चंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुने, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसे अपना जीवन बना ले, अपनी धारणा बना ले, तो इसी जन्म में जो हमें किंचन मात्र कहीं दुख का लेश ना मिले, कहीं अशांति ना मिले, कहीं किसी तरह का बंधन नहीं, वो परम सुख जिसे परमानंद कहते हैं, एकांतिक सुख कहते हैं, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसे परम पद कहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाए। प्रभु कह रहे हैं मैंने ही ये दो की रचना की है, एक प्रकृति और एक जीव। प्रकृति की रचना हुई, जीव की रचना नहीं हुई है। ये भगवान का अंश है, ये भगवान की रचना नहीं है। स्वयं भगवान अपने अंश से सबकी आत्मा के रूप में स्फुरित हो रहे हैं। श्री भगवान संपूर्ण ज्ञान समुद्र हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक सुने तो जहां हमारा फसाव है हम उससे मुक्त हो जाएं। ये किसी क्रिया से फसाव नहीं हटेगा। यदि आपको ऐसा कुछ भ्रम हो कि मैं तपस्या या कोई बहुत बड़ी क्लिष्ट क्रिया करके इस फसाव को मुक्त कर लेंगे तो असंभव, क्योंकि क्रिया के करने का जो भाव है वही फसाव है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जितनी क्रियाएं होती है सब प्रकृति से होती है, प्रकृति ही उसका कारण है और प्रकृति में ही बर्ताव होता है। तो हमें जो उसका फल मिलेगा वो प्राकृतिक ही मिलेगा। उस क्रिया से संबंध रहित हो जाना ही इस स्वरूप की स्थिति का वर्णन है। यदि हम क्रिया प्रधान अहम बुद्धि तो कर्ता भोक्ता भाव, तो प्रकृतिजन्य शरीर को, प्रकृतिजन्य करण को तदात्म भाव से मानने के कारण मुक्त होना अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान कह रहे हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि में पराम् जीवभूता महाबाहो यइदं धार्यते जगत्। हे महाबाहो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ये पांच महाभूत और ये तीन मिलाकर अष्टधा प्रकृति कही गई है। मन जब चिंतन में लगता है तो इसी को चित्त कह देते हैं। वस्तुतः वो मन ही होता है, इसलिए प्रभु ने यहाँ अलग से चित्त नहीं स्वीकार किया। मन को ही, मन की वृत्ति को, जो चिंतनीय वृत्ति होती है उसी को चित्त कहते हैं। इसलिए प्रभु ने पंच महाभूत में इनकी तन्मात्राएं भी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 8 प्रकार की फंसाने वाली प्रकृति है। समझना, बिल्कुल हमसे अलग है। ये पंचभूतों द्वारा रचित ये स्थूल शरीर और अंतर में जो करण है उनको 4 कहा गया है, पर प्रभु यहाँ 3 ले रहे हैं। एक की वृत्ति को मन में ही समाहित कर दिया है। बुद्धि, मन और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर। और इसी अष्टधा प्रकृति का
जो त्रिगुणात्मिका स्वभाव है, कोई कारण शरीर, इसलिए उसको वर्णन नहीं किया, कारण शरीर नहीं कहा, क्योंकि इसी प्रकृति के स्वभाव का परिणाम कारण शरीर होता है। मूल बात ये अष्टधा प्रकृति है, और इसी अष्टधा प्रकृति का जो त्रिगुणात्मिका स्वभाव है, कोई कारण शरीर, इसलिए उसको वर्णन नहीं किया, कारण शरीर नहीं कहा, क्योंकि इसी प्रकृति के स्वभाव का परिणाम कारण शरीर होता है। मूल बात ये अष्टधा प्रकृति है। ये बिना जाने हर जीव इसी में खेलता है और अपने को भक्त मानता है, उपासक मानता है, ज्ञानी मानता है, योगी मानता है। कोई बिरला ही इस चक्र को रोक पाता है। जो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, उसको उल्टा करके प्रभु की तरफ आकर्षण कर पाता है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है, जिसको अपरा प्रकृति भगवान ने संबोधन करके कहा। और इस अपरा प्रकृति से बहुत ही दिव्य और बिल्कुल अलग एक परा प्रकृति है, जिसे भगवान का अंश कहा गया, जो आप हैं। आप हैं का मतलब शरीर नहीं, ये मन बुद्धि नहीं, ये स्वभाव नहीं, आप इससे अलग, बिल्कुल अलग है। जैसे इस शरीर से मकान अलग है, ऐसे हमसे हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, हमारा स्वभाव बिल्कुल अलग है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, ये स्थिति आए बिना ना तो प्रेम में और ना मोक्ष पदवी में। पांचों भूले देह शुद्धि, जब तक देह का तात्पर्य तीनों देहों से है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तब तक वो रास विलास में या अखंडानंद में प्रवेश नहीं पाता। प्रभु कह रहे इन्हीं दो के द्वारा ये पूरा जगत है। जितना कुछ देखने में, सुनने में जो कुछ भी आ रहा है, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हमारे प्रभु इन दोनों के कारण हैं, अष्टधा प्रकृति के भी और परा जीव के भी, वही कारण है। प्रभु दो विभाग करके इसी में खेल रहे हैं, सबसे परे और शब में भरे। सिद्धांत समझिए, देखो बड़ा सूक्ष्म विषय है, जैसा क्रम से आता जाता है वैसा वर्णन होता है, आप इसे बहुत ध्यान से समझिए। प्रभु शब के कारण है, कारण श्री हरिवंश घनम, सेवक जी महाराज कह रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव इसी प्रकृति के अनुसार रचा गया है। कहीं रजोगुण की अधिकता का स्वभाव जो कारण शरीर, कहीं तमोगुण की, कहीं सात्विक, पर वो तीनों गुणों के अंतर्गत होने के कारण अपने स्वभाव में फंसा रहता है, स्वरूप में नहीं आ पाता है। कोई बिरला ही ऐसा होता है, जैसे भगवान ने पीछे कहा, हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, हजारों प्रयत्न करने वालों में कोई एक आगे बढ़ पाता है, उनमें हजारों में कोई एक सिद्ध होता है। प्राय इसी स्वभाव में फंस जाते हैं, प्रकृति के स्वभाव में। हमें बहुत बढ़िया अवसर करुणा करके प्रभु ने दिया है। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्य मात्मान मति सुंदरम, उपस्थित्यंत संशक्तो मालिन्य मधि गच्छति। जब तूने सत्संग के द्वारा ये समझ लिया है कि जो अष्टधा प्रकृति के द्वारा रचा हुआ माया जाल है, यही तेरे दुख का कारण है। ये जो शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में तदात्म हो गए, मेरा स्वभाव, मेरा शरीर, मेरा मन, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। बड़ा अध्यात्म है, ये सूक्ष्म विषय है। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं तो इसी में खेलते हुए अपने को भक्त मानोगे, ज्ञानी मानोगे, अपने को महात्मा मानोगे।
जब तूने सत्संग के द्वारा ये जान लिया है कि एकमात्र शव के कारण परम सत्य श्री भगवान ही हैं, प्रभु ही हैं, वही प्रभु जिनको ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनो। चैतन्य घन महासुख स्वरूप सौंदर्य राशि प्रभु को पाने का निश्चय जब तूने कर लिया, सत्संग सुनकर तुमने ये जान लिया कि आत्मज्ञान या भगवत प्राप्ति ही परम सुख है, ये अष्टधा प्रकृति के द्वारा रची हुई माया जाल में मैं परा भगवद अंश स्वयं से फंस गया हूं, और भगवत प्राप्ति का तूने निश्चय किया तो फिर सबसे बड़ा विघ्न इस मार्ग में प्रारंभ से लेकर अंत तक जो साथ में विघ्न डालता है वो है काम। बहुत महिमा में प्रसंग है, ये आंतरिक अंतर्मुखता वाले उपासकों के लिए है, ये जागतिक व्यवहार और बैलेंस बनाकर चलने वालों के लिए नहीं है। ये केवल सीधे लक्ष्य भेद करने वाले उपासकों के लिए जो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य किए हैं। प्रारंभ से लेकर के आपकी भगवत प्राप्ति तक जो बाधा पहुंचा सकता है वो एक भयानक शत्रु है, काम। इसकी बहुत ऊंचाई तक पहुंच है, ये अत्यंत आसक्त कर देता है इस अष्टधा प्रकृति में, और इतना मलिन कर देता है कि कोई अपने को ज्ञानी कहते हुए, योगी कहते हुए, भक्त कहते हुए सकुचाता नहीं और इसी में खेलता है। जब आपने सत्संग के द्वारा निश्चय कर लिया कि ये प्रकृति माया फंसाने वाली है, मैं जन्म जन्म से इनके ही आकर्षण में